तो दोस्तों, अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन ने आज तक बहुत सारी अच्छी मूवीज बनाई है, जिनमें से सबसे ज्यादा हिट हुई थी भूल भुलैया, जो कि हॉरर कॉमेडी जॉनरा की एक जोरदार फिल्म थी, जिसने बॉलीवुड में इस तरह की मूवीज का ट्रेंड शुरू कर दिया था। और अब कई साल बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी वापस आ गई है, जिन्होंने फिर से एक बढ़िया हॉरर कॉमेडी फिल्म बनाई है, जिसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन थोड़ी कंफ्यूजिंग है। इसीलिए अगर आप इस मूवी को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं भूत बंगला मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है राजस्थान के एक गांव मंगलपुर की, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वहाँ एक राक्षस रहता है जो कि नई शादीशुदा दुल्हनों को उठा लेता है। इसी वजह से मंगलपुर में शादियां होना बंद हो गई थी। फिर एक रात उस गांव से कुछ जवान लड़के गुजरते हैं जो कि एक स्टेशन पे अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें वहाँ एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जिससे वो लड़के मंगलपुर के बारे में पूछते हैं कि वहाँ शादियां क्यों नहीं होती और वहाँ की दुल्हनें कैसे गायब होती है। तब वो आदमी उन लड़कों को बताता है कि अब वहाँ वैसा कुछ नहीं होता, लेकिन कई साल पहले उस गाँव में एक राक्षस रहता था जो कि शादी वाले घर के लोगों को मार डालता था और दुल्हन को लेकर चला जाता था। इसलिए वहाँ लोगों ने शादी करना छोड़ दिया था, और अगर कोई नई शादीशुदा जोड़ी मंगलपुर से गुजर भी जाए तो भी वो राक्षस उनके साथ वही सुलूक करता था। इसी दौरान उस गांव में दुष्यंत आचार्य नाम के एक बड़े पंडित की मौत हो जाती है, जिसके पास करोड़ों की दौलत थी। वसीयत के हिसाब से वो सारी संपत्ति दुष्यंत आचार्य की पोती मीरा के नाम हो जाती है, जो कि अपने पिता वासुदेव और अपने बड़े भाई अर्जुन के साथ लंदन में रहती थी। फिर एक दिन जब वासुदेव किसी काम से दूसरे देश में जाता है, तब एक वकील उनके घर पे आता है, जो कि अर्जुन और मीरा को उनके दादा की मौत और वो वसीयत के बारे में बताता है, जिसके हिसाब से मीरा को 500 करोड़ रुपए और एक बड़ा सा महल मिलने वाला था, जो कि मंगलपुर में था। ये सुनकर अर्जुन और मीरा काफी हैरान और बहुत खुश हो जाते हैं। उस टाइम पे मीरा की शादी होने वाली थी, इसलिए अर्जुन वो शादी मंगलपुर के उस महल में करने का सोचता है। फिर जब वो बहन भाई अपने पिता को इस बारे में बताने के लिए कॉल करते हैं तो उनका फोन नहीं लगता। तब अर्जुन ये फैसला करता है कि वो पहले खुद अकेला उस गांव में जाकर शादी की तैयारी करेगा और बाद में बाकी लोगों को वहां बुलाएगा। फिर अर्जुन मंगलपुर चला जाता है, जहां रास्ते में उसकी मुलाकात प्रिया नाम की एक लड़की से होती है, जिसे अर्जुन ट्रेन से नीचे गिरने से बचाता है। इसीलिए उनकी दोस्ती हो जाती है। प्रिया असल में उस दुल्हन की बहन थी जो कि कुछ दिन पहले मंगलपुर से गायब हुई थी और उसके ससुराल वाले मारे गए थे। इसलिए प्रिया उस मामले की छानबीन करने वो गाँव में आई थी और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक वो वहीं रुक जाती है। उधर अर्जुन शांताराम नाम के एक आदमी जो कि उस पैलेस का मैनेजर था, उसके साथ वो महल में जाता है। फिलहाल उस महल की हालत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि वो काफी समय से खाली था, जिसके बारे में शांताराम अर्जुन को बताता है कि उस महल पे एक भूत का साया है, जिसकी वजह से उसके दादा ने वो घर छोड़कर एक दूसरे घर में रहना शुरू कर दिया था और वो इस महल में कभी कभी ही पूजा करने आते थे। वो पूजा सिर्फ पूर्णिमा के दिन एक खास कमरे में होती थी, जिसकी चाबी किसी के पास नहीं थी। फिर शांताराम अर्जुन को उसके दादा के वो दूसरे घर में ले जाता है, जहां काली नाम के एक नौकर के पास महल के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, जिसे लेकर वो दोनों वहां से लौट जाते हैं। इसके बाद अर्जुन उस महल में जगदीश नाम के एक आदमी को बुलाता है, जो कि एक वेडिंग प्लानर था और वो मीरा की शादी कराने के लिए वहां आया था। शांताराम जब ये बात सुनता है तो वो बहुत डर जाता है और अर्जुन को वहां शादी करने से मना करता है, क्योंकि वहां वधूसुर नाम का एक राक्षस नई दुल्हनों को मार देता था। फिर शांताराम अर्जुन और जगदीश को वधूसुर की पूरी कहानी सुनाता है। सदियों पहले एक असुर कन्या को एक देव पुरुष से प्यार हो गया था, और जब उन दोनों का बच्चा पैदा हुआ तो उसे ना तो देवों ने अपनाया और ना ही राक्षसों ने। उल्टा देवता उस बच्चे को मारने के पीछे पड़ गए। तब वो राक्षसी औरत अपना बच्चा लेकर अंधेरे के राजा अंधकारदा के पास गई और उसे अपना बच्चा सौंपकर मर गई। फिर अंधकारदा ने उस बच्चे को चमगादड़ों की सेना के साथ मंगलपुर के जंगल में छुपा दिया। तब वहां वो बच्चा अंधेरे में रहकर एक बड़ा राक्षस बन गया और उसने शिवजी की बहुत तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया, जिससे वो राक्षस यानी वधूसुर महाशक्तिशाली बन गया। लेकिन वो सिर्फ अंधेरे में ही बाहर निकल सकता था, इसलिए उसने अमावस की रात में सभी देवताओं पे हमला कर दिया। तब वो देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने पहुंचे, जिन्होंने वधूसुर को हराने के लिए वृक्षनी नाम की एक अप्सरा को बिजली की शक्ति देकर मंगलपुर भेजा। उस अप्सरा को देखकर वधूसुर उसका दीवाना हो गया, लेकिन वृक्षनी ने उससे कहा कि वो उसे तभी छू सकता है जब वो उसे शादी कर ले, जिसके लिए वधूसुर मान गया। फिर जब उनकी शादी हो रही थी तब वृक्षनी ने वरमाला के अंदर
अपनी बिजली की शक्ति से बना एक खंजर छुपा के उससे वधूसुर को मार दिया। तब उस राक्षस का बड़ा सा शरीर उसी जंगल में दफन हो गया। लेकिन फिर काला जादू करने वाले कुछ लोगों ने उसी जगह पर वधूसुर का मंदिर बना दिया और वो लोग उसे दोबारा जिंदा करने की कोशिश करने लगे। उन्हें रोकने के लिए वृक्षनी एक पेड़ का रूप लेकर उसी मंदिर के पास खड़ी हो गई और तब से आज तक वो उसी पेड़ के रूप में वहां मौजूद है। उधर वधूसुर का शरीर तो नष्ट हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी वहीं भटक रही थी और वो बदला लेने के लिए तड़प रही थी। और क्योंकि उसने एक नई नवेली दुल्हन से धोखा खाया था, इसलिए अब उसकी आत्मा हर नई दुल्हन को उठाकर ले जाती है और उसके घर वालों को मार देती है। इसी वजह से लोग मंगलपुर में शादी नहीं करते और रात के वक्त वहां बाहर नहीं निकलते। ये सब बताकर शांताराम अर्जुन को बोलता है कि इसीलिए वो वहां उसकी बहन की शादी नहीं करवा सकता। पर अर्जुन शांताराम की वधूसुर वाली बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे लगता है कि वो उस महल में चोरी करने के लिए सबको ये कहानी सुना के वहां से भगाना चाहता है। इसलिए अर्जुन शांताराम को बोलता है कि अगर उसने वहां वो शादी नहीं होने दी तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा। ये सुनकर शांताराम वो शादी कराने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो वहां बहुत सारे नौकर बुलाकर घर की सफाई कराना चालू करता है और जगदीश वेडिंग सेरेमनी की तैयारी शुरू करता है, जिसके लिए वो अपने भांजे बल्ली को भी वहां बुला लेता है, जो कि एक इलेक्ट्रीशियन था। फिर एक दिन जब बल्ली उस महल में वायरिंग का काम कर रहा था तो उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से अर्जुन को करंट लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तब उस घर में वो लड़की प्रिया आ जाती है, जिससे अर्जुन ट्रेन में मिला था। फिर वो अर्जुन को CPR देकर ठीक करती है। प्रिया यहाँ ये नहीं बताती कि वो अपनी बहन की मौत के सिलसिले में वहाँ आई है, बल्कि वो अर्जुन को ये बोलती है कि वो एक राइटर है और मंगलपुर के टेम्पल और पैलेस की स्टडी करने वहाँ आई है। इसलिए अर्जुन उसे अपने महल में रहने के लिए कहता है और वो गाँव दिखाने का वादा करता है। इसके बाद रात के वक्त उस महल में सबके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगती है और वहाँ एक काला साया मंडराने लगता है, जो कि बल्ली को नींद में परेशान करता है और फिर वो साया उस पर हावी हो जाता है, जिससे बल्ली उसके वश में आ जाता है और वो जंगल की तरफ जाने लगता है। तब अर्जुन और जगदीश उसका पीछा करते हैं। फिर बल्ली जंगल की गहराई में पहुंच जाता है और वहां वो अर्जुन को वधूसुर का मंदिर और वृक्षनी का पेड़ दिखाता है। इसके बाद वो कहता है कि मेरे मालिक वापस आएंगे। ये सब सुनकर अर्जुन को लगता है कि बल्ली उसके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए वो उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे बल्ली को होश आ जाता है। फिर उस जगह पे बहुत सारे चमगादड़ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर अर्जुन, जगदीश और बल्ली वहां से भाग जाते हैं। अर्जुन को अब भी वधूसुर पे विश्वास नहीं हो रहा था और वो इन सभी घटनाओं को इत्तेफाक समझ रहा था, जिसके बारे में वो अगले दिन प्रिया को भी बताता है। तब प्रिया उसे वो मंदिर और पेड़ दिखाने के लिए कहती है। तब अर्जुन उसे वो जंगल में ले जाने लगता है। अर्जुन को अब प्रिया से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसे रास्ते में प्रपोज करता है और उससे शादी के लिए पूछता है, लेकिन प्रिया अभी इसका जवाब नहीं देती और मीरा की शादी के बाद इस बारे में बात करने के लिए कहती है। फिर वो दोनों जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां अर्जुन उसे वधूसुर का मंदिर और वृक्षनी का पेड़ दिखाता है। तभी अचानक उस मंदिर में से बहुत सारे चमगादड़ बाहर निकलते हैं और पूरे आसमान को ढक के वहां अंधेरा कर देते हैं। इससे प्रिया काफी डर जाती है और वो अर्जुन को लेकर वहां से भाग जाती है। उनके जाने के बाद उस मंदिर में से एक राक्षस बाहर आता है, जिसके बड़े दांत और नाखून थे और उसके पास चमगादड़ जैसे पंख भी थे। ये वही काला साया था जिसने बल्ली को अपने वश में किया था, लेकिन अर्जुन उसे देख नहीं पाता और वो अब भी सब बातों को इत्तेफाक मानता है। फिर बाद में उसे अपने पिता वासुदेव का कॉल आता है, जो कि अर्जुन को बोलते हैं कि उस महल में शादी मत करना, क्योंकि वो जगह श्रापित है। ये सुनकर अर्जुन बहुत हैरान हो जाता है। तब उसके पिता बोलते हैं कि वो अभी मंगलपुर आ रहे हैं। तब तक वो पास के एक गांव गंगापुर जाकर वहां के पुरोहित गुरु वशिष्ठ से मिले। अगर गुरुजी ने वो शादी के लिए मना कर दिया तो फिर वो वहां शादी बिल्कुल नहीं कर सकते। तब अर्जुन गंगापुर के आश्रम में जाकर गुरु वशिष्ठ से मिलता है और उनसे वो राक्षस के बारे में पूछता है। इस पर वो कहते हैं कि वधूसुर सच में मौजूद है, जिसे सदियों से कुछ बुरे जादूगर दोबारा जिंदा करना चाह रहे हैं और इसके लिए वो 13 जवान दुल्हनों की बलि देना चाहते हैं। उन्हीं लोगों को रोकने के लिए बहुत पहले मंगलपुर के राजा ने वहां एक तांत्रिक को बुलाया था, जो कि अर्जुन के पूर्वज थे, और तब से वो आचार्य खानदान के लोग उस गांव में रहकर इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी वधूसुर को जिंदा ना कर पाए। और दुष्यंत आचार्य उस पीढ़ी के आखिरी तांत्रिक थे, जिन्होंने मरने से पहले गुरु वशिष्ठ से कहा था कि अब वधूसुर का खतरा टल चुका है और लोग वहां शादी कर सकते हैं। इसके बावजूद भी गुरु वशिष्ठ अर्जुन को बोलते हैं कि इस बात की तसल्ली करने के लिए वो उस महल की जांच करेंगे कि वहां कोई बुरी ताकत है या नहीं, जिसके लिए वो अपने एक शिष्य पंडित राम को अर्जुन के साथ उस घर में भेजते हैं। फिर जब वो पंडित
महल में आकर वहां अपने यंत्रों से जांच करता है तो वहां उसे बुरी ऊर्जा के संकेत मिलते हैं और उस पूजा वाले कमरे में से उसे एक जोरदार झटका लगता है, जिसकी वजह से पंडित राम वहां पे गुरु वशिष्ठ को लाने का फैसला करता है और तब तक वो उस घर में हर जगह लाइट और दिए लगाकर उजाला रखने बोलता है। इसके बाद अर्जुन उसे अपनी कार से वो आश्रम छोड़ने जाता है, पर तभी वहां रास्ते में भयानक तूफान आ जाता है जिससे पंडित राम की मौत हो जाती है। ये सब वधूसुर का ही किया धरा था, लेकिन पुलिस वाले इसे एक हादसा कहते हैं। फिर उसी रात जब अर्जुन वो महल में जाता है तो वहाँ सभी लाइट और दिए बुझ जाते हैं। तब वहाँ वो पंख वाला राक्षस आता है और अर्जुन को बहुत मारता है, जिससे वो काफी मुश्किल से रोशनी में जाकर अपनी जान बचाता है। अब अर्जुन को वधूसुर पे यकीन हो गया था, इसीलिए वो जगदीश को वो शादी कैंसिल करने बोल देता है। लेकिन तभी वहाँ मीरा सभी मेहमानों को लेकर आ जाती है और क्योंकि दूल्हे के घर वाले बहुत अंधविश्वासी थे, इसलिए अर्जुन उनके सामने सच्चाई नहीं बता सकता था, नहीं तो वो शादी तोड़ देते। इसी वजह से वो मजबूरी में वही शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि दूल्हे के ज्योतिषी ने भी उसी महल में शादी करने के लिए बोल दिया था। इसके बाद अर्जुन के पिता मंगलपुर पहुंच जाते हैं, जिन्हें लेकर वो वशिष्ठ गुरु जी के पास जाता है। वहां अर्जुन उस राक्षस के हमले और अपनी बहन की शादी के बारे में बताता है। ये सुनकर वशिष्ठ गुरु कहते हैं कि वधूसुर पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, यानी कोई उसे फिर से जगाने की कोशिश कर रहा है। फिर गुरुजी कुंडली देखकर ये बताते हैं कि अब तक 12 दुल्हनों की बलि दी जा चुकी है और सिर्फ एक दुल्हन के मरते ही वधूसुर वापस आ जाएगा। पर अब मीरा की शादी उसी घर में होना तय हो चुकी थी, इसलिए गुरु वशिष्ठ उसे बचाने के लिए शादी का टाइम बदलने की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि उन्हें वो शादी दोपहर के 12 बजे खत्म करके शाम से पहले वो गांव छोड़ना होगा। शादी के वक्त गुरु वशिष्ठ खुद वहां रहकर उस राक्षस को दूर रखने की विधि करेंगे, पर इसके लिए उन्हें महल के पूजा वाले कमरे की जरूरत थी, जिसपे अभी ताला लगा था और उसकी चाबी उनके पास नहीं थी। तब अर्जुन ये सोचता है कि उस कमरे की चाबी शायद वो नौकर काली के पास होगी, जो कि उसके दादा के दूसरे घर में रह रहा है। इसलिए वो अपने पिता के साथ वहां जाता है और काली से उस कमरे की चाबी मांगता है, पर काली बोलता है कि उसके पास वो चाबी नहीं है और वो अर्जुन को वहां से भगा देता है। फिर जब अर्जुन उस घर में घुसकर वहां वो चाबी ढूंढने की कोशिश करता है तो काली उसे मारने लग जाता है, लेकिन अर्जुन उससे लड़कर उसे हरा देता है। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी बंदूक लेकर बाहर आता है, जो कि अर्जुन को वहां से जाने के लिए बोलता है। ये आदमी असल में दुष्यंत आचार्य था, जिसे वासुदेव गुरुजी कहता है। ये देखकर अर्जुन हैरान हो जाता है कि उसके दादा जिंदा है और उसके पिता उन्हें गुरुजी कह रहे हैं। इसके बाद दुष्यंत उन दोनों को बोलता है कि उनके लिए अपने बेटे की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। तब अर्जुन और वासुदेव वहां से निकल जाते हैं और गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, जहां वासुदेव अर्जुन को बताता है कि वो उसका पिता नहीं है और वो खुद भी दुष्यंत आचार्य का बेटा नहीं है। उनका असली बेटा था माधव, जिसके साथ उसने कई साल पहले दुष्यंत आचार्य जी के पास शिक्षा ली थी। उन दिनों वो आश्रम में अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक विद्या सिखाई जाती थी, जहां दुष्यंत आचार्य का काम था तंत्र मंत्र का ज्ञान देना, जिससे बुरी शक्तियों को दूर रखा जा सके, खास तौर से वधूसुर को। फिर उस आश्रम में दुष्यंत गुरु के एक दोस्त की बेटी यशोदा क्लासिकल डांस सिखाने वहां आती है, जिससे वासुदेव की दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को चाहने लग जाते हैं। लेकिन उधर माधव भी यशोदा के प्यार में पड़ गया था, जिसकी वजह से वो आश्रम में बराबर ध्यान नहीं देता और इसी चक्कर में वो एक दिन एक मंत्र का गलत उच्चारण कर देता है, जिसपे दुष्यंत आचार्य बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि सदियों पहले जंगल के कुछ बुरे जादूगरों ने मंत्रों का उल्टा उच्चारण करके वधूसुर को जगाने की कोशिश की थी, क्योंकि जो कोई भी उसे जिंदा करेगा वधूसुर उसकी हर इच्छा पूरी कर देगा, लेकिन फिर वो इंसान उस राक्षस का गुलाम बन जाएगा। ऐसा ना हो, इसलिए आचार्य वंश के पूर्वज एक खास कमरे में कई सारे पंडितों को बिठाकर मंत्र जाप करवाते थे, ताकि उसकी शक्ति से वधूसुर कमजोर हो जाए। उस कमरे की आवाज सीधे वधूसुर की कब्र तक जाती है, लेकिन क्योंकि अब इतने पंडितों को जमा करके मंत्र जाप कराना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए दुष्यंत गुरु ने एक बड़ी ऑडियो मशीन बनवाकर उस कमरे में लगा दी थी, जिसमें वो रात भर मंत्र बजाते थे, क्योंकि अंधेरे में ही बुरी शक्तियों का असर ज्यादा होता है। फिर दुष्यंत आचार्य माधव और वासुदेव को बताते हैं कि उन्हें वधूसुर को उसकी मौत के बाद की 36,000 पूर्णिमा तक ही रोकना है, उसके बाद वो जिंदा नहीं हो पाएगा, जिसमें से काफी सारी पूर्णिमा बीत चुकी है और अब बस कुछ ही साल बचे हैं। लेकिन माधव ये सब बातें छोड़कर यशोदा के बारे में ही सोचता रहता है। इसी बीच एक दिन दुष्यंत आचार्य वासुदेव और यशोदा की शादी तय कर देते हैं। ये सुनकर माधव को बहुत बुरा लगता है और तब वो यशोदा को पाने के लिए रात के वक्त उस पूजा वाले कमरे में जाता है और वहां वो मंत्र वाली मशीन को उल्टा बजाना शुरू कर देता है, ताकि वधूसुर जिंदा हो जाए और उसकी इच्छा पूरी कर दे।
तभी वहाँ उसके पिता आ जाते हैं, जिन्हें एक पल के लिए माधव एक शैतान जैसा दिखता है। तब वो उस मशीन को बंद करने लगते हैं, लेकिन माधव ने उसका लीवर तोड़ दिया था। फिर वो अपने पिता को बोलता है कि उन्होंने यशोदा को उससे छीन लिया, जो कि अब वधूसुर उसे देगा। तब दुष्यंत आचार्य उससे भीख मांगते हैं कि वो वधूसुर को जिंदा ना करे, इसके बदले में वो उसे यशोदा दिलवा देंगे। तब माधव रुक जाता है। इसके बाद उसके पिता वासुदेव को बोलते हैं कि वो यशोदा को भूल जाए, क्योंकि माधव उसे चाहता है। इसी वजह से वासुदेव यशोदा से शादी नहीं करता, और तब मजबूरी में यशोदा को माधव से शादी करनी पड़ती है। फिर सुहागरात के बाद माधव उसी पूजा वाले कमरे में जाकर वो मशीन को उल्टा चलाने लगता है, क्योंकि वधूसुर अब उस पर हावी हो गया था और इससे वो एक राक्षस बन जाता है। तब यशोदा वहां आकर ये सब देख लेती है और वो डर के वासुदेव के पास चली जाती है, जिसके साथ वो उस महल से निकल जाती है और फिर वो दोनों कहीं और जाकर शादी कर लेते हैं। फिर यशोदा को एक बेटा होता है, जो कि असल में माधव का बच्चा था, पर वासुदेव उसे अपना लेता है। ये लड़का था अर्जुन। इसके कुछ साल बाद वासुदेव और यशोदा को एक बेटी पैदा हुई, जो थी मीरा। उसके जन्म के बाद यशोदा मर गई। तब से वासुदेव, अर्जुन और मीरा लंदन में रह रहे हैं। दूसरी तरफ माधव अब वधूसुर का गुलाम बन गया था, जो कि उसके लिए दुल्हनों का शिकार कर रहा था। और अब दुष्यंत गुरुजी अपने बेटे को उस राक्षस से आजाद कराने के लिए उसके साथ मिल गए, क्योंकि माधव का श्राप तभी खत्म हो सकता था जब वधूसुर जिंदा हो जाए। जिसके लिए अब दुष्यंत आचार्य खुद उस पूजा वाले कमरे में जाकर वो मशीन को उल्टा बजाने लगे, ताकि वधूसुर की शक्ति बढ़ जाए और वो जल्दी जिंदा हो पाए। वधूसुर की आत्मा और इस राक्षस माधव ने अब तक 12 दुल्हनों को मार दिया था। बस अब उन्हें एक आखिरी दुल्हन की तलाश थी, जो कि उन्हें मिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से दुष्यंत आचार्य ने मंगलपुर में सबको ये बोलना शुरू कर दिया था कि अब वधूसुर का खतरा टल चुका है और लोग वहां शादी कर सकते हैं। पर किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। तब दुष्यंत ने एक चाल चली। उसे ये मालूम था कि फिलहाल वासुदेव लंदन में है और उसकी बेटी की शादी होने वाली है, इसलिए उसने मरने का नाटक किया और अपनी सारी दौलत मीरा के नाम कर दी, ताकि वो मंगलपुर में आ जाए और वहां शादी कर ले, जिससे माधव को आखिरी दुल्हन मिल जाएगी। लेकिन ये सब कुछ अब गुरु वशिष्ठ, अर्जुन और वासुदेव को समझ में आ गया था, इसलिए उन्होंने मीरा की शादी दोपहर में रख दी थी, जिसमें गुरु वशिष्ठ भी शामिल होकर नजर रखने वाले थे। और अब 36,000 पूर्णिमा में से सिर्फ 2 ही बाकी रह गई थी, जिसके बाद वधूसुर को जिंदा नहीं किया जा सकता था। इसलिए अब वासुदेव और अर्जुन बेफिक्र होकर शादी की तैयारी करते हैं। लेकिन उधर लड़के वालों के ज्योतिषी गोविंद महाराज ने शादी का मुहूर्त रात का रखा था। उसे जब दोपहर की शादी का पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, और तब लड़के वाले रात में ही वो शादी करने की मांग करते हैं। इसीलिए मीरा के घर वालों को मजबूरी में उनकी बात माननी पड़ती है। और अब अर्जुन उस राक्षस को रोकने की जिम्मेदारी लेता है, जिसके बारे में वो दूल्हे वालों को खबर नहीं होने देता। फिर रात में वो शादी शुरू होती है, और जैसे ही विधि पूरी होती है तब बल्ली, जो कि अब तक वधूसुर के वश में था, वो घर की बिजली काट देता है। इससे वहां अंधेरा हो जाता है और फिर वहां जोरदार हवा चलने लगती है। तब अर्जुन सबको अलग अलग कमरों में भेज देता है और वहां इमरजेंसी लाइट्स लगा देता है। इसी दौरान माधव मीरा के कमरे में जाकर उसे वहां से उठा लेता है और जंगल में लेकर चला जाता है। फिर जब अर्जुन मीरा को ढूंढना चालू करता है तब वहां उसे सभी मरी हुई दुल्हन की आत्माएं रास्ता दिखाती है और वधूसुर के मंदिर तक पहुंचाती है, जहां पे दुष्यंत आचार्य काला जादू कर रहा था। वहां सभी मरी हुई दुल्हन के शरीर मौजूद थे और उनके साथ मीरा बैठी हुई थी, जो कि फिलहाल मदहोशी की हालत में थी और कुछ देर में उसकी बलि चढ़ने वाली थी। फिर जैसे जैसे दुष्यंत अपने मंत्र पढ़ता है तो उससे वधूसुर जिंदा होने लगता है। तब अर्जुन उसे रोकने जाता है तो माधव उस पर हमला कर देता है। फिर काफी देर तक उनकी लड़ाई चलती है, जिससे अर्जुन बहुत घायल हो जाता है। दूसरी तरफ वासुदेव और वशिष्ठ गुरु वो पूजा वाले कमरे में जाकर वहां वो मशीन को सीधा चालू कर देते हैं, जिसके पवित्र मंत्रों की आवाज जंगल के उस मंदिर तक जाने लगती है। इससे दुष्यंत, माधव और वधूसुर कमजोर होने लगते हैं। लेकिन फिर भी माधव एक तलवार लेकर मीरा को मारने जाता है, पर तभी आसमान से वृक्षनी के पेड़ पर एक बिजली गिरती है, जिससे उस पेड़ के एक हाथ की उंगली टूट के अर्जुन को मिल जाती है। उस लकड़ी में वृक्षनी की शक्ति थी, इसलिए जब वो उससे माधव पे वार करता है तो वो मर जाता है। इसके बाद अर्जुन दुष्यंत आचार्य को भी मार देता है और अब वो काला जादू बीच में रुकने से और उन मंत्रों की आवाज से वधूसुर पूरी तरह मर जाता है। इससे उसका मंदिर टूट के बिखरने लगता है। फिर मीरा को होश आ जाता है और अर्जुन उसे लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन अब वो जगह तबाह हो गई थी और मीरा और अर्जुन उसके मलबे में फंस गए थे। उधर महल में वो पूजा वाला कमरा भी टूट गया था और उसके पीछे से एक रास्ता सीधे वधूसुर के मंदिर में खुलता है, जिससे अर्जुन और मीरा बाहर आ जाते हैं और वो ये सारी बात दूल्हे और उसके घर वालों से छुपा लेते हैं।
फिर अगले दिन मीरा अपने ससुराल वालों के साथ मंगलपुर से निकलने लगती है। उनके जाने से पहले अर्जुन गोविंद महाराज से अकेले में मिलता है और उसे 2-3 थप्पड़ मारता है, क्योंकि उसके अंधविश्वास ने उन्हें बहुत परेशान किया था और वो आगे मीरा को और तंग न करे, इसलिए अर्जुन उसे धमकाता है। इस सब के बाद में अर्जुन प्रिया से मिलता है और उससे अपने प्रपोजल का जवाब मांगता है। तो वो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि अर्जुन ने उसे कब प्रपोज किया। फिर वो उसे बताती है कि वो कोई राइटर नहीं है, बल्कि वो अपनी मरी हुई जुड़वा बहन चित्रा को ढूंढने वहाँ आई थी। चित्रा की फोटो देखकर अर्जुन को समझ में आता है कि वो जिसके साथ जंगल में गया था वो असल में एक भूत थी, क्योंकि उसे अपने कैमरे में भी चित्रा की वीडियो नहीं दिखती। इसके अलावा भी अर्जुन कुछ ऐसे लोगों से मिला था जो कि मरे हुए थे और सिर्फ उसे ही दिख रहे थे। फिर हमें 24 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ वो बूढ़ा आदमी ट्रेन स्टेशन पे उन लड़कों को ये पूरी कहानी सुना रहा था। वहाँ जब वो ये लड़के पूछते हैं कि सिर्फ अर्जुन को ही भूत क्यों दिखते थे, तब वो आदमी बताता है कि अर्जुन ने एक बार बिजली के झटके से मर के जिंदा हुआ था, इसलिए उसे मरे हुए लोग दिखना शुरू हो गए थे। स्टेशन का ये बूढ़ा आदमी असल में अर्जुन ही था, जो कि लंदन जाने की बजाय मंगलपुर में ही रुक गया, ताकि वो अपने पिता माधव की श्रापित आत्मा को मुक्ति दिला सके, जिसके लिए वो हर साल वहाँ पूजा करता था। तो दोस्तों, ये था भूत बंगला मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.